जय मसीह की। कितने लोग आज विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आज हमें कुछ देने जा रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे पता नहीं है आपके बारे में, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि आज मैं यहाँ से कुछ लेके जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम जानते हैं कि हम विश्वास की सहभागिता की सभा में आए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम यहाँ पे जितने भी बैठे हैं, सब कोई ये आशा करके आए हैं कि परमेश्वर आज हमारे विश्वास को बढ़ाएंगे। ये सभा हम क्यों रखे? ये सभा हम इसलिए रखे क्योंकि मैं देखा कि बहुत सारे हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मसीह को बहुत दिनों से जानते हैं और अपना विश्वास, उनका विश्वास बहुत दुर्बल हो चुका है। वो लोग विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ कर सकता है। वो लोग विश्वास अभी डॉक्टरों के ऊपर ज्यादा करने लगे हैं। वो लोग लोगों के ऊपर ज्यादा भरोसा करने लगे हैं और परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के वचन में और परमेश्वर की उपस्थिति में उनका विश्वास पूरा चला गया, पूरा डाउन हो गया। वो लोग बोलते हैं हम जानते हैं यीशु सच्चा परमेश्वर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए ये होगा। तो ये जब मैंने देखा और परमेश्वर मेरे हृदय में ये चीजें बोले कि नहीं, एक विश्वास की फेथ फेलोशिप रखना है, एक विश्वास की सहभागिता, ताकि जो विश्वास में दुर्बल है उनको हम उठा सके, आगे बढ़ा सके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोगों को देख के मैं खुश हूँ। कुछ लोग अभी भी नहीं आए, शायद गुड्डी करें, गुड्डी बोनी करें। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन बहुत सारे लोगों को, आप जितने लोग आए हो, परमेश्वर आपको आशीष देगा और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपके विश्वास को पूर्ण जरूर करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग विश्वास करते हो कि आज मैं यहाँ से कुछ लेके जाऊंगा? प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए, मैं कुछ लेके जाऊंगा, प्रभु मुझे देने वाले हैं। आमीन, हालेलुया। चलिए वचन की ओर बढ़ते हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और आज मैं विश्वास करता हूं कि बहुत सारे बंधन टूटेंगे, बहुत लोग चंगे होंगे, बहुत लोग छुटकारा पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप विश्वास करते हो तो आपके लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए हम वचन पढ़ेंगे रोमियो का 14 का 1। चलिए सब खड़े हो जाएं। रोमियो 14 का 1, उसके बाद 15 के और एक वचन हम निकालेंगे, दूसरा कोरिन्थ 4 का 13। ठीक है, अब निकाले रहें, मैं थोड़ी देर में उधर जाऊंगा। रोमियो, रोमियो की पत्री 14 का 14 का 1। ठीक है, सब खड़े हो जाते हैं। चलिए वचन के लिए, क्योंकि वचन परमेश्वर है और परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए हम उसको सम्मान देने के लिए सब खड़े हो जाएंगे और हम पढ़ेंगे। ठीक है। जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में लिखा गया है जो विश्वास में निर्बल है, मतलब जो दुर्बल है, उसको अपनी संगति में ले लो, अपने साथ ले लो। इसीलिए ये फेथ फेलोशिप रखा गया है, विश्वास की संगति या विश्वास की सहभागिता। फेलोशिप मतलब संगति होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल ये बोलता है कि जो विश्वास में दुर्बल है, निर्बल है, उसे अपने संगति में ले लो। क्यों? ताकि हम उसे विश्वास, उसके विश्वास को बढ़ा सके, दिला सके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कोई निकाले 15 का 1। अतः हम बलवानों को चाहिए। उड़िया में क्या लिखा है? बलवान मतलब किस लिए?
नहीं, उड़िया में लिखा गया है, अतः जो हम विश्वास में बलवान हैं, चाहिए कि निर्बलों को निर्बलताओं को सहें। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास बलवान आंबे माने दुर्बल मानकर दुर्बलता सहिबा आंब मानकर उचित। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कोई निकाले दूसरा कोरिन्थ 4:13। ठीक है, सब कोई पढ़ेंगे। इसीलिए कि हमें वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला, अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बैठने से पहले अपने पड़ोसी को बोलिए, परमेश्वर आपको वही दे जो आप विश्वास कर रहे। परमेश्वर आज आपको देगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बैठने से पहले अपने पड़ोसी को बोल दे, प्रभु आपके विश्वास के अनुसार आपको देने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम बैठ जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। कितना परमेश्वर का अच्छा उपस्थिति में हम हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, है ना। उतना अच्छा वर्षिप हुआ। बाइबल में लिखा गया है, धन्यवाद के साथ उसकी द्वार पे आओ और स्तुति करते हुए जब उसके आंगन में पहुंच जाओगे तब परमेश्वर बोलेगा, बोल तुझे क्या चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमने धन्यवाद कर चुके हैं, हम स्तुति आराधना कर चुके हैं, अभी हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ चुके हैं। अभी हम परमेश्वर हमसे बातें करेगा और हमें वो देगा जो हमें चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। जैसा कि मैंने बोला कि हम ये विश्वास की सहभागिता इसलिए रखें ताकि बहुत सारे हमारे भाइयों और बहनों का विश्वास हम बढ़ा सकें। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन बात यह है कि हम नहीं बढ़ाते ये विश्वास, हम खाली संगति देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम खाली सहभागिता देते हैं। बाइबल में लिखा गया है कि जो विश्वास में निर्बल है, दुर्बल है, उसको अपने संगति में ले लो, अपने साथ ले लो। लेकिन बाइबल ये बोलता है कि विश्वास में वो लोग दुर्बल हैं और तुम विश्वास में बलवान हो। तो जो विश्वास में बलवान है, चाहिए कि जो निर्बल है उनके दुर्बलताओं में उनको अपनाएं। और 14 में लिखा है, उनको अपने संगति में ले लो, अपने साथ रखो ताकि उनका विश्वास बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है बाइबल में एक ऐसा समय था, बाइबल में लिखा गया है कि प्रभु यीशु जितने भी चमत्कार किए हैं वो सारे चीज लोगों के विश्वास के अनुसार किए, है ना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल में लिखा गया है, जितने लोगों को चंगा करते थे प्रभु बोलते थे, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ हुआ, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, तेरे विश्वास ने तुझे उद्धार दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो सब कुछ विश्वास के अनुसार हो रहा था, लेकिन ये विश्वास को हमें बढ़ाना चाहिए। एक बार एक ऐसा समय आया बाइबल में जब प्रभु यीशु सबको बता रहे थे कि विश्वास विश्वास विश्वास, तो एक समय आया जब चेलों ने बोला कि प्रभु हमारा विश्वास तो दुर्बल है, हमारा विश्वास कम है, हमारे विश्वास को बढ़ा दे। लूका 17:5, कोई निकाले लूका 17:5। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मतलब ये है कि हमारा विश्वास बढ़ सकता है। प्रेज द लॉर्ड। आज आप जितना विश्वास करते हो उससे आपका विश्वास बढ़ सकता है, ऊपर जा सकता है, और ये प्रभु कर सकता है। प्रेरितों ने प्रभु को बोला कि प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा दो। उड़िया में लिखा गया है, देखो क्या लिखा है उड़िया में। ସେଥିରେ ପ୍ରେରିତମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। बढ़ाई दियंतु। परमेश्वर को वो लोग बोल रहे हैं, यीशु को बोल रहे हैं कि प्रभु हमारे विश्वास को तू बढ़ा दे।
हम जानते हैं तू जैसा विश्वास हमसे एक्सपेक्ट करता है अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि तू हमारे विश्वास को बढ़ा दे। लेकिन ये विश्वास होता क्या है, ये विश्वास कहाँ से आता है, और ये विश्वास हम कैसे पाएं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम यही देखेंगे, आज हम यही देखेंगे कि विश्वास होता क्या है, कहाँ से आता है और हमें कैसे मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा विश्वास कैसे बढ़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा विश्वास या हमारा भरोसा वो चीज है जो कि आज के समय में हमें संभाल के रखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा विश्वास ही है जो कि हमें परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहने के लिए, टोटली डिपेंडेंट रहने के लिए हमें सिखाता है कि आज जो कुछ हम जो सारी चीजों का सामना कर रहे हैं वो सारे चीज हमारे विश्वास के अनुसार हम उसको सामना कर पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा विश्वास ही एक ऐसा चीज है जो कि आज हमें संभाल के रखेगा और हमें साहस देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हम प्रभु यीशु के ऊपर जिस तरीके से डिपेंडेंट है, जिस तरीके से सरेंडर मतलब जिस तरीके से निर्भर है, वो हमें साहस देता है कि आज जो सारी चीजों का हम सामना करते हैं वो हम कर सके। जिस तरीके से आप यीशु के ऊपर भरोसा रखे हो उसी तरीके से आपका कोरेज रहेगा, उसी तरीके से आपका साहस रहेगा कि हम यीशु के लिए, यीशु हमारे साथ है। आज जो मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, समस्याओं का सामना कर रहे हैं, ताड़ना का सामना कर रहे हैं, क्योंकि यीशु हमारे साथ है, मैं कर सकूंगा, मैं सह पाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हम यीशु के ऊपर फुल्ली कॉन्फिडेंट हैं और उसी के ऊपर, केवल उसी के ऊपर भरोसा रखते हैं और किसी चीज के लिए नहीं। और यही हमें साहस देता है, यही हमें कॉरेज देता है कि आने वाली चीजों का सामना हम कर सकें। जिस तरीके का चीजें आसपास हमारे हो रहा है, हमारे सारे अड़ोस पड़ोस में हो रहा है, हम देख रहे हैं जो चीज फेस कर रहे हैं वो लोग, जो ताड़ना फेस कर रहे हैं प्रभु यीशु के लिए, जो सताव फेस कर रहे हैं, जो परसिक्यूशन फेस कर रहे हैं, अगर उनका भरोसा यीशु मसीह के ऊपर नहीं होता तो शायद वो कर नहीं सकते थे। अगर उनका साहस नहीं होता कि प्रभु यीशु हमें संभाल सकेगा, प्रभु यीशु हम जंगल में भी चले जाएं तो भी प्रभु यीशु हमें देख रहा है, हमें संभाल लेगा और हमें आगे लेके जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आज हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे पड़ोस के शहर में, पड़ोस के राज्यों में जिस तरीके से हो रहा है, कुछ परिवार को अपने घरों से बाहर निकाल दिया गया और वो लोग आज जंगल में रह रहे हैं। इस बारिश के समय में जंगल में रह रहे हैं। मैं देख रहा था न्यूज में कि वो लोग जंगल में रह रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा साहस, ऐसा क्या साहस दे रहा है कि वो लोग अपना घर परिवार छोड़ के, अपना घर जो मेहनत से बनाए उसको छोड़ के वो लोग जंगल में जाने के लिए तैयार हो गए। क्या है जो जंगल में खाना पीना कुछ नहीं है, रहने का बंदोबस्त नहीं है, फिर भी ऐसा क्या चीज है जो उनको साहस दिया कि वो वहां पे रह सके। प्रेज़ द लॉर्ड, ये था प्रभु के ऊपर उनका विश्वास। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के ऊपर उनका विश्वास ही है जो उनको साहस देता है कि वो आगे बढ़ सके। प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा विश्वास ही एक चीज है जो परमेश्वर को खुश कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में लिखा गया है कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। प्रेज़ द लॉर्ड, विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना, उसे खुश करना अनहोना है। और मैं विश्वास करता हूँ यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सब कोई परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, है ना? कौन कौन परमेश्वर को, प्रभु यीशु को प्रसन्न करना चाहता है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आज यहाँ पे हम लोग जितने आए हैं हम प्रभु यीशु को खुश करना चाहते हैं। और बाइबल ये बोलता है
कि ये सब पॉसिबल है विश्वास के लिए। विश्वास के साथ ये हो सकता है और विश्वास ही के जरिए आप प्रभु को खुश कर सकते हो, क्योंकि विश्वास के बिना उसे और किसी भी तरीके से आप खुश नहीं कर सकते। इब्रानियों के पत्री में लिखा गया है, और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर है। जो कोई परमेश्वर के पास आ रहा है उसे ये विश्वास करना होगा कि परमेश्वर है और वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। बाइबल में लिखा गया है विश्वास के बिना उसे प्रसन्न। उड़िया में क्या लिखा है? उड़िया में लिखा गया है कि और विश्वास बिना ताहांको खुश करबा, आमे संबलपुर जब कमा विश्वास बिना ताहांको खुश करबाटा असंभव। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसका मतलब ये है कि अगर परमेश्वर को, प्रभु को खुश करना चाहते हो तो विश्वास चाहिए। ना ही तुम्हारा दान चाहिए, ना ही तुम्हारा प्रार्थना चाहिए, ना ही तुम्हारा उपवास चाहिए, ना ही और किसी चीज से परमेश्वर को तुम खुश कर सकते हो। ये सारा चीज आवश्यक है, लेकिन प्रभु बोलते हैं कि विश्वास ही एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो परमेश्वर को खुश कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। विश्वास के बिना, मुझे बताओ और कहीं पे ऐसा लिखा गया है कि प्रार्थना के बिना उसे खुश करना असंभव है? ऐसा कहीं पे लिखा गया है? दान नहीं दोगे तो परमेश्वर खुश नहीं होंगे? ऐसा कहीं पे लिखा गया है प्रार्थना नहीं करोगे तो परमेश्वर खुश नहीं होंगे? नहीं। लेकिन बाइबल में लिखा गया है कि विश्वास अगर तुम्हारा नहीं होता है तो तुम खुश नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और फिर विश्वास ये सब कुछ करने में संभव करता है। हालेलुया, हालेलुया। मतलब ये है कि बाइबल में ये लिखा गया है, इब्रानियों 11:1 में लिखा गया है, कोई निकाले, इब्रानियों 11:1। विश्वास होता क्या है? एक्चुअल में हम देख रहे हैं कि विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। लेकिन विश्वास होता क्या है? प्रेज द लॉर्ड, विश्वास होता क्या है? बाइबल में लिखा गया है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। इसका दूसरा वर्जन पढ़ेंगे, ठीक है? यहाँ पे लिखा गया है विश्वास का अर्थ है कि जिसकी हम आशा करते हैं उसके लिए निश्चित होना, और विश्वास का अर्थ है कि हम चाहे किसी वस्तु को देख नहीं रहे हो किंतु उसके अस्तित्व के विषय में निश्चय होना कि वह है। और एक वस्तु, विश्वास उन बातों का पक्का निश्चय है जिनकी हम आशा करते हैं, और उन वस्तुओं का अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। नहीं, मैं और एक चीज, हम और एक वर्जन देखते, ठीक है? HER। तो इसका मतलब क्या है? विश्वास क्या है? बाइबल बताता है कि विश्वास क्या है। बाइबल बताता है कि विश्वास वो चीज है जिसकी हम आशा करते हैं। विश्वास का अर्थ ये है कि जिसकी हम आशा करते हैं उसके लिए निश्चित होना। हमें मिला नहीं है, हम आशा कर रहे हैं कि मुझे मिलेगा, मिला नहीं है लेकिन हम आशा में हैं। विश्वास का मतलब है वो आशा तुम रखना भीतर कि मुझे आज मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, मुझे आज मिलेगा। विश्वास अनदेखी वस्तुओं का नहीं, क्या लिखा है? विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। जिस चीजों का आशा हम कर रहे हैं उसका निश्चय होना कि वो है, वो मिलेगा। और अनदेखी वस्तुओं का, अनदेखी मतलब जिसको हम देख नहीं सकते उसका प्रमाण है कि वो है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है विश्वास
वो चीज है। विश्वास वो कॉन्फिडेंट है जो जिसकी आप आशा करते हो। विश्वास वो चीज है, विश्वास वो चीजों का सॉलिड ग्राउंड है जो दिखता नहीं है। विश्वास का मतलब ये है कि जब कोई भी विश्वास नहीं कर रहा है कि होगा, तब आप विश्वास करते हो कि नहीं ये है। विश्वास का मतलब ये है कि जब डॉक्टर मना कर देता है कि ये मर गया है, तब आप विश्वास करते हो नहीं ये जिंदा है। जब डॉक्टर बोल देता है कि ये चल नहीं पाएगा, तब आपके भीतर विश्वास आता है, बोलते हो नहीं ये चलेगा। जब कोई नहीं देखता, वो सारी चीजों को देखने का विषय को बोलते हैं विश्वास। जब कोई आशा नहीं करता, उन सारे विषय के लिए आप अगर आशा करते हो, मतलब ये है कि आप विश्वास में हो। कोई बोलेगा तू पागल है, लेकिन मैं बोलता हूँ, बाइबल बोलता है आप विश्वास में हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। विश्वास का मतलब ये है जब कोई आपके भरोसा ना करे और आप बोल रहे हो कि नहीं प्रभु यीशु मुझे चंगा करेंगे। डॉक्टर बोलते हैं तू चंगा नहीं होगा, तू जीवन भर लंगड़ाएगा, लेकिन तभी कोई आके बोलता है कि नहीं मुझे विश्वास है कि प्रभु आपको चंगा कर सकते हैं। ये विश्वास है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि डॉक्टर रिपोर्ट, आपका स्कैनिंग, आपका एमआरआई सब बोल चुके हैं, सब दिखा चुके हैं कि आप चल नहीं सकते, लेकिन फिर भी अगर आपके भीतर वो आशा है, अगर वो विश्वास है, निश्चय है, प्रमाण है कि प्रभु कर सकते हैं, उसको बोलते हैं विश्वास। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आप में से कुछ लोग बोलोगे ऐसा विश्वास हो सकता है क्या? हाँ, ये पॉसिबल है। कुछ लोग बोलेंगे कि ऐसा विश्वास संभव है क्या? विश्वास का मतलब वो है कि पानी में आप चल सकते हो। सब बोलेंगे पानी आपका वजन नहीं संभाल सकता, लेकिन विश्वास का मतलब ये है कि आप बोलोगे अगर यीशु चाहे तो मैं पानी में भी चल सकता हूँ, जैसे पतरस किया। आज हम में से भी बहुत सारे लोग वो कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं विश्वास। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि रिपोर्ट बोलेगा, क्योंकि सारा साइंस बोलेगा कि पानी आपके वजन को संभाल नहीं सकेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पानी हमारे वजन को संभाल नहीं पाएगा, लेकिन आप विश्वास करोगे कि होगा। हम बोलेंगे ऐसा विश्वास संभव है क्या? हाँ, ऐसा विश्वास संभव है, और ऐसा विश्वास का प्रमाण भी हम लोगों के बीच में है। जब किसी ने विश्वास नहीं किया था, जब सब लोग मना कर दिए थे कि ये जिंदा नहीं रहेगा, तब बहुत सारे लोग बच के आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा प्रमाण मिल चुका है। ऐसे लोगों को हम देखे हैं जो डॉक्टर बोल दिया कि ये ठीक नहीं हो सकता, उनको प्रभु यीशु ठीक कर चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक टेस्टिमोनी बताना चाहूंगा। पता नहीं ये किसके लिए है, लेकिन मैं चाहूंगा कि ये मैं बताऊं, क्योंकि प्रभु यीशु शायद मुझे ये लीड कर रहे हैं कि मैं वो सारे टेस्टिमोनी को याद करूं कि प्रभु जब कोई विश्वास नहीं कर रहा था तब कैसा हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं अपने सेवकाई में अर्ली मिनिस्ट्री कर रहा था, मतलब पहले पहले जब सेवकाई कर रहा था, तभी क्या हुआ, मैं चर्च से आ गया था। चर्च में प्रभु का उपस्थिति बहुत बहुत भारी रूप में था, और मैं पूरा आत्मा में भर गया था। और भर के घर में आने के बाद भी मैं रह नहीं पा रहा था। तभी मैं क्या किया, एक दोस्त के घर में गया, और एक दोस्त के घर में गया, और मैं वहां पे बोला कि आज मुझे परमेश्वर की आत्मा में मैं पूरा भर गया हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। परमेश्वर बहुत कुछ काम कर रहे हैं, परमेश्वर बहुत कुछ करेंगे। आज हमारे कलीसिया में बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने छुआ, और आज जितने भी लोग आए थे उन सब के भीतर में परमेश्वर काम किए। और ऐसा मैं बोल रहा था कि प्रभु यीशु ना बहुत सारे लोगों को चंगा करना चाहते हैं। तभी मेरे वो दोस्त के पापा ने बोला कि बेटा एक एक औरत है, एक लड़की है जो शादीशुदा है, लेकिन बहुत सालों से वो पैरालाइज्ड है। इतना खाली बोले थे
मैं बोला कि प्रभु यीशु उसको चंगा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि मैं रह नहीं पा रहा था, मैं इतना परमेश्वर की उपस्थिति में, इतना परमेश्वर के आत्मा में भरा हुआ था कि मैं चर्च से घर आया और घर में नहीं रह पाया, और मैं अपने दोस्त जो क्रिश्चियन है, मसीह है, उनके पास चला गया ताकि वो सहभागिता में रहूं, वो आत्मा में मैं बने रहूं। और जब मैं गया और वहां पे जब मैं ये बताया, तभी वो उनके पापा ने बोला कि बेटा एक स्त्री है, वो बहुत दिनों से पैरालाइज है और पूरा खटिया में लटक गई है। वो ऐसी हो गई है, बिना उठे बिना चले ऐसी हो गई है कि वो पूरा हड्डी हो गई। मैं बोला कि परमेश्वर उसे चंगा करेंगे, चलो चलते हैं। वो बोले अभी? मैं बोला चलो अभी चलते हैं, क्योंकि मैं तो पूरा एक्साइटेड था, मैं रेडी था कि परमेश्वर करेंगे। और हम लोग गए और वहां पे उनके घर में गए, और उनके घर में जाने के बाद हम बोले कि हम प्रार्थना करने आए हैं। वो बहन कहाँ है जिनको जो पैरालाइज है? वो बोले आप आए हो, आओ, क्योंकि वो भी प्रार्थना में जाते थे। वो आए और हमें बिठा दिए, हमें नीचे यहाँ पे बिठा दिए। और वो क्या किए, वो बहन को लाने से पहले पाड़ा वालों को बुलाने लगे, पाड़ा वालों को बुलाने लगे और बोले कि आओ आओ प्रार्थना करने आए हैं, आओ आओ। पाड़ा वालों को मतलब जो विश्वासी है, ठीक है, जो पास्टर आए हैं प्रार्थना करने, चलो चलो आओ। तो सब कोई आ गए, लेकिन हम दोनों बैठे हैं और हम सोच रहे हैं कि कहाँ है वो बहन, कहाँ है वो बहन। और लास्ट में मैं बोल दिया कि वो बहन को लाओ, कहाँ है, हम प्रार्थना करेंगे। तो बोले हाँ हाँ ला रहे हैं, रुको सबको आने दो। मैं बोला क्या हो रहा है, सबको आने दो क्यों, हमें तो प्रार्थना करना है। तो बोले सब आ गए। और उसके बाद मैं बोला कि अभी उस बहन को लाओ। तो वो बहन को और एक छोटी सी लड़की ऐसे उठा के हाथ में, ऐसे गोदी में उठा के लेके आई। ये ज्यादा दूर का बात नहीं है, मतलब मुदीपड़ा का बात है। गुरुद्वारा जानते हो ना, उस पारे के बात। वहां पे ऐसे उठा के लेके आए और मैं देखा कि वो कितनी कमजोर हो गई। वो इतनी कमजोर हो गई थी कि वो एक छोटी सी लड़की उठा के उसको लेके आ गई और हमारे सामने ऐसे पलंग में उसको ऐसे लिटा दिया। जब पलंग में लिटा दिए तब मैं देखा कि वो सच में पूरा हड्डी हो गई। और जब मैं ऐसे उनको देखा, पूरा हड्डी हो गई है और पैरालाइज है, थोड़ा भी मूवमेंट उनके शरीर में नहीं है, तब मैं अपने आप को बोला अरे बाप रे, ये कैसा होगा। बोल तो दिया कि वो चंगी हो जाएगी, चल लेगी, अब ये कैसे होगा। क्योंकि मैं देख के घबरा गया, ठीक है। और तब मैं नीचे ऐसे सर किया और प्रार्थना करने लगा, प्रभु आप उसे चंगा करो, प्रभु ये कैसे होगा। तो तभी मुझे प्रभु बोले क्या चंगाई तू करता है? मैं बोला नहीं तो फिर क्यों डरता है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप बिलीव नहीं करोगे, तभी मेरे भीतर साहस आ गया और विश्वास आ गया। मैं बोला चलो प्रार्थना करते। और सब कोई, पारा वाले सब आगे हैं और सब कोई खड़े हैं, और मैं उनके सामने गया और मैं बहन के ऊपर हाथ रखा और बहन को पूछा कि बहन आपका नाम क्या है? वो बोली मेरा नाम सुष्मिता है। मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन शायद सुष्मिता या सुष्मिता ऐसा कुछ है, ठीक है। तो मैं बोला कि बहन आप आज चंगे हो गए। तो वो ऐसी देख रही है, लेकिन वो यहाँ से सर को ऐसे भी नहीं कर पा रही, ठीक है। पूरा सर को भी मूवमेंट बंद हो चुका है उसका। मैं बोला बहन मैं विश्वास करता हूँ कि आप चंगे हो जाओगे। तो बोली, वो चुपचाप थी। मैं उड़िया में बताता हूँ क्या हुआ और किस तरीके से मैं बात किया है, वो किस तरीके। ये तो पहले मुझे तांकू कहली कि भौणी तुम्हें आज चलबो, से चुपचाप थे।
ठीक अच्छे से किसी ना कहले कहते कि से निजर कंडीशन के जानी पकई कहली कि भौणी मुई विश्वास करछे कि तुम्हें चलब से किसी ना कहले कहली चल प्रार्थना करमा आ मुई तांकर ऊपर हाथ रखली बहुत हुए 5 ରୁ 8 मिनिट बागे 10 मिनिट बागे मैक्सिमम प्रार्थना करछी आ प्रार्थना करछी कि प्रभु यीशु ताको तुम्हें छुआ सुस्थ करो जेंता तुम्हें मते कहलो कि तुम्हें चंगाई देस आज तुम्हें चंगा आ जेंता प्रार्थना करी सारली आम कहली कि भौणी प्रभु यीशु तुमको सुस्थ कले ना उठ से कहले मुझे ना उठी पार मुझे कहली पूरा मुझे पूरा गाली दे करी माने डांटी करी कहली तुम्हें उठी पारबो यीशु को नाम उठ पूरा धमके करी कहली जते बेला मुझे यीशु को नाम कहली उठ कहले से तार माने एंता जेन सुईतिले एंता धीरे धीरे उठबार आरंभ प्रेज द लॉर्ड से जते बेला एंता धीरे धीरे उठबार लगी आरंभ कले से निजे भी महसूस करूछन निजे भी अनुभव करूछन कि प्रभु मते सुस्थ करूछन प्रेज द लॉर्ड यारे लोक माने देखुछन लेडीज माने देखुछन मुई तो विश्वास करिछे किंतु मुई भी देखुछे मुई भी एंता नहीं देखुछे मुई तो विश्वास करिथिली मुई जानिथिली कि प्रभु करसन मुई जानिथिली जोर 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 को ले जाउछे गोड़ दुखौछे आंटू दुखौछे ई सब छोट मोट विषय माने सुस्थ होइछे मुई देखिछे प्रेज द लॉर्ड मुड़ दुखा इता सेता सब गाथिछे मुई देखिछे यीशु करिछन लेकिन मुई देखुछे कि ऑन द स्पॉट पैरालाइज गुटे केनता ठीक होछे मोर आखी आगड़े प्रेज द लॉर्ड मोर आखी आगड़े मुई देखुछे कि से भौणी एंता जट उठले आ बसले केते जन कर आखी देखिनी पाइन माने तोरा तोरा ही बोला आखिर पाइन से माने देखी करी पूरा शौक अछन मुई भी शौक अछे लेकिन मोर शौक तो मैं देखावा नहीं मुई विश्वास करूछे कि प्रभु यीशु कलेन हला मैं कहले भौणी से पूरा रेडी ही जाइछन से ताकर विश्वास बढ़ी गलान हला बाकी समस्तकर विश्वास बढ़ी गलान मुई तार परे कहली एनु केते जन अछ विश्वास करछो कि भौणी आजी चलबे समस्ते चिल्लाबार आरंभ कले आमे विश्वास करूछु प्रेज द लॉर्ड हालेलुया काईथि लगी सेमाने देखि पकाले न प्रमाण विश्वास अदृश्य विषय निश्चित ज्ञान अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है यही विश्वास है कि जो दिखता नहीं है आंखों में बोलना कि मैं विश्वास करता हूं कि बहन आप चलोगे मुझे दिखाई दे रहा है विश्वास की आंखों से आप चलोगे प्रेज द लॉर्ड जते बेले मु कहली भौणी तुम्हें आज चलबो केते जन विश्वास करछो समस्त कहले आमे विश्वास कहली चलो प्रार्थना करमा फिर गए प्रार्थना करबा ताकर ऊपर हाथ रखली प्रार्थना कली प्रभु यीशु को नाम तुम्हें चलो भौणी चलो पटाखट पटाखट जाइछो ना पलंग पलंग लेखन थी पटाखट बेले दुई आड़े नहीं थे बहुत जन जाइए पुरना लोक मान है पलंग खट लेखन थी तो मुई कहली भौणी उतर चलबो से कहले मुई नहीं पार से किसी ट्राई नहीं करबा लेकिन से निजर कंडीशन के जानी पकईछन से ट्राई नहीं करबा से कहछन कि मुई नहीं पारे मुई कहले भौणी यीशु को नाम रे तुम्हें पारबो उतर पूरा धमकेई कर कहली जेते बेले से तार परे एंता छाटे कर सुइतिले छाटे कर उठीछन तार परे एंता गोड़ धीरे धीरे कर खसर बाहर आरंभ कले प्रेज द लॉर्ड इटा मोर आखी आगड़े उठे समस्तकर आखी आगड़े गोड़ एंता धीरे धीरे खसिला दुही गोड़ खसरी गला आ गोड़ तार माने एंता बसी करी झुलेई देले समस्ते देखी करी शौक मैं कहली रास्ता दियो भौणी चलबे आछि कांटे घर थिला रास्ता दियो समस्ते साइड गली आ समस्ते समस्ते शौक देखिनी किछि किछि फुसु फुसु करछन समस्ते भाभी भाभी काण काण कहछन आ समस्त देखबार लागि रेडी अछि कहली भौणी तुम्हें चलबो या यीशु को नाम हाथ धरो मोर हाथ जेते बेले धरले मैं हेते बेले देखली कि से केते पातला ही होता मैं गुटे हाड़ के धरली स्केलेटन स्केलेटन बेले जिंचो स्केलेटन बेले हला हाड़ कंकाल गुटे हाड़ कंकाल के धरला लेकिन मैं जुड़े आंठी रे धरली
एमता धरले उतराली माने से पूरा सरी मैं कहली भौणी चलो समस्त जगह दे दियो चलो एमता जुड़े कदम चलाली और तार तो चलो से चलबार आरंभ कर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया से याडू सियाडू दुई कदम चलले मैं कहली बसी जाओ खाइबार लगी शांति दियो तुम्हें खाइबो और तुम्हें तंदुरुस्त हेबो आमर लेके नेबो किसी दिन कहले किसी नहीं तुम्हें ठीक हो समस्त तो रेडी होचन मैं कहले कि परमेश्वर कले कि नहीं समस्त कहले कि आम कुछ आमर लगी प्रार्थना करो आमर लगी प्रार्थना करो सब घेरी देले तारपर मैं प्रार्थना कली समस्त को लगी आम कहली कि भौणी तुम्हें जाओ रेस्ट करो खाना पीना करो जाओ भौणी के नहीं जाओ कहली बोले ना मुझे निजे जीनी प्रेज द लॉर्ड तांकू अना हितला टेकी करी याचिन से कहचन मुई निजे जीवी आपे निजे चाली चाली तांको अलगा रूम से प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मैं कैसी लगी था कहचन मैं क्यों 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 ये बोल रहा हूं ताकि आपका विश्वास बढ़े कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना विश्वास करने का मतलब है अनदेखी वस्तुओं के पर प्रमाण आपको मिलना चाहिए कि नहीं ये हो सकता है ये संभव है मेरा परमेश्वर मेरे बीमारी को ठीक कर सकता है मेरा यीशु मेरे घर में शांति ला सकता है मेरा यीशु मेरे केस को समाप्त कर सकता है मेरा यीशु मेरे सारे असुविधाओं का समाधान कर सकता है प्रेज द लॉर्ड ये विश्वास करना प्रभु बोलते हैं कि यही विश्वास तुम में होना चाहिए प्रभु बोलते हैं कि अगर राई के दाने के बराबर भी तुम्हारा विश्वास है एक छोटा सरसों के दाने के बराबर भी अगर तुम्हारा विश्वास है तो तुम क्या बोलोगे इस पर्वत को क्या बोलोगे क्या लिखा है निकालो मरकुस 11 का 23 सॉरी भाई कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा तो उसके लिए वह हो जाएगा कोई निकाले लूका 17 का 6 5 और 6 पढ़ दो अभी हम 5 पढ़े थे ठीक है अभी हम 5 पढ़े थे अभी 6 पढ़ेंगे प्रभु ने कहा यदि तुमको राई की दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस क्या सस्तूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़ कर समुद्र में लग जा तो वह तुम्हारी मान लेता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया विश्वास यही विश्वास है प्रभु बोलते हैं कि इसी को विश्वास बोलता है कि पर्वत को बोलोगे पहाड़ को बोलोगे कि उठ जा समंदर में पड़ तो वो तुम्हारा बात मानेगा और समंदर में जाके गिरेगा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हमने एक बात पढ़ी थी हम जब बाइबल पढ़े तब एक बाइबल पढ़े थे एक वचन पढ़े थे 2 कोरिन्थ 4 का 13 कोई निकाले 2 कोरिन्थ 4 का 13 वहां पे क्या लिखा है इसीलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं विश्वास का मतलब होता है कि जब आप विश्वास करने लगते हो आपको बोलना चाहिए आपको मुंह खोल के बोलना चाहिए याद रखिए विश्वास कभी भी साइलेंट नहीं होता है विश्वास कभी भी चुप नहीं रहता अगर चुपचाप अगर खड़े हो तो वो विश्वास नहीं है विश्वास का मतलब होता है मैंने विश्वास किया इसीलिए मैंने बोला हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए हम बोलते हैं आपको याद है वो स्त्री लहू बहने वाली स्त्री क्या हुआ था वो क्या करती थी वो बाइबल में लिखा गया है कि वो अपने क्योंकि वो कहती थी निकाले मरकुस 5 का शायद 34 क्योंकि वह सब कोई जोर से बोले कहती थी
सब कोई बोले कहती थी। बाइबल में लिखा गया है क्योंकि वह कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र मतलब यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। वो विश्वास करती थी और वो बोलती थी क्योंकि वह कहती थी। बाइबल में लिखा गया है हमने विश्वास किया इसीलिए हम बोला। अगर आप विश्वास करते हो आपको बोलना चाहिए मेरा पति ठीक हो जाएगा यीशु के नाम से, मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा यीशु के नाम से, मैं आज चंगी हो जाऊंगी यीशु के नाम से। बाइबल बोलता है इसीलिए मैंने विश्वास किया और मैंने बोला। अगर आप विश्वास करते हो तो आपको बोलना चाहिए क्योंकि विश्वास विश्वास कभी भी साइलेंट नहीं रहता, विश्वास कभी भी चुप नहीं रहता। अगर विश्वासी हो, अगर विश्वास करते हो तो बोलना शुरू करो। मेरा परिवार ठीक हो जाएगा, मेरा पति ठीक हो जाएगा, मेरा परिवार में शांति आ जाएगा, मेरे जीवन में शांति आ जाएगा, मेरे जीवन में अनुग्रह आ जाएगा, मेरा परिवार छुटकारा पाएगा। बोलते जाओ, हालेलुया, बोलते जाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ। बात ये है कि बाइबल में यहाँ पे लिखा गया है क्योंकि वह कहती थी यदि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। पता है यीशु ने क्या कहा? उसने उनसे कहा, किसने? यीशु ने उस लहू बहने वाली स्त्री से कहा, क्या कहा? तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। लेकिन विश्वास कहाँ था? उसके अंदर था, लेकिन विश्वास से वो क्या की? बाइबल में लिखा गया है क्योंकि वह बोलती थी, वो कहती थी, और प्रभु बोलते हैं तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। लेकिन अगर वो बोलती नहीं और वो करती नहीं तो क्या उसका विश्वास उसे चंगा करता? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि विश्वास कभी भी साइलेंट नहीं होता, विश्वास पहले बोलता है उसके बाद एक्शन करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास पहले बोलता है उसके बाद एक्शन करता है। उसने अपने मुंह से बोल रहा था, अपने आप को वो बोलती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और उसके बाद वो क्या की? जाके छुई। प्रभु बोलते हैं कि वो जो तू काम की ना, वो जो बोली और जो मुझे छुई, उसको बोलते हैं विश्वास। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु क्या बोलते हैं? प्रभु बोलते हैं कि जो तू अपने आप में बोल रही थी ना, उसको बोलते हैं विश्वास। बाइबल में लिखा गया है कि वो बोलती थी क्योंकि वह कहती थी। प्रभु यीशु बोलते हैं कि तेरा विश्वास, क्या विश्वास तो मुझे तो पता नहीं, वो प्रभु बोल रहे हैं जो तू कहती थी ना अपने आप से, उसको बोलते हैं विश्वास। जो तू की ना मेरे पीछे आके छूने का काम, उसको बोलते हैं विश्वास। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आज हम विश्वास करते हैं तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए। अगर आज आप चुप हो जाते हो तो आपका विश्वास आपको बिठा के रख देगा। लेकिन बाइबल बोलता है कि हमें भी वही विश्वास की आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें भी वही विश्वास की आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 2 कोरिन्थियंस 4:13। इसीलिए हमें वही विश्वास की आत्मा है। हम क्यों डरते क्यों हैं? हम क्यों घबराते क्यों हैं? अगर आपके भीतर वो विश्वास की आत्मा है तो आप भी बोलना चाहिए, आपको भी बोलना चाहिए कि मेरा परिवार में शांति आएगा, मेरे घर में प्रॉस्पेरिटी आएगी, मेरे घर में आर्थिक समस्या दूर हो जाएगा, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, मेरा पति ठीक हो जाएगा।
यीशु के नाम में अगर आप विश्वास करते हो तो आप बोलना शुरू करो। और मैं बोल रहा हूं कि आपको चिल्ला के बोलना, ये बोलना नहीं, आपको वहीं पे बैठ के बोलना शुरू करो। जब तक मैं बोलता हूं बाय द एंड ऑफ दिस सर्विस, ये सर्विस खत्म होने से पहले आपको अपना चमत्कार मिल जाना चाहिए, बिना प्रार्थना के, बिना कोई यीशु के पास गिड़गिड़ाने के। क्योंकि वह कहती थी और पीछे से जाके वो छू ली और वो चंगी हो गई थी। Praise the Lord। आपको पता है क्या हुआ था यहाँ पे? वो निकालो, क्या हुआ था? लूका सॉरी मरकुस बाइबल में लिखा गया है कि वो अपने आप से बोलती थी और कि मैं जब छूंगी तो मैं चंगी हो जाऊं। और वो पीछे से जाके, क्योंकि बाइबल में लिखा गया है प्रभु यीशु के पीछे लोग गिरे पड़ रहे थे, इतने लोग उसके पीछे चल रहे थे। और प्रभु यीशु क्या किए, वो स्त्री क्या की, पीछे से जाके वस्त्र को छू ली। उसके बाद क्या लिखा है, पढ़ो। और तुरंत छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। और उसने अपने देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी। लेकिन एक बात देखो, वो ठीक हो चुकी है, ठीक हो चुकी है ना, चंगी हो गई है। और यीशु को पता नहीं, यीशु को खाली इतना पता है कि मेरे शरीर से सामर्थ गया, मेरे शरीर से सामर्थ गया है। वो यीशु के सामने भी नहीं आई है, यीशु के सामने प्रार्थना भी नहीं की है, गिड़गिड़ाई भी नहीं है, कुछ नहीं की है। लेकिन उसका विश्वास ना यीशु को बिना बताए यीशु से पावर खींच के ले गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसका विश्वास प्रभु को बिना बताए प्रभु के शरीर से पावर खींच के ले गया और अपने आप को चंगा कर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा भी वही विश्वास होना चाहिए, हमें भी बोलना चाहिए कि मैं यदि आज चर्च जाऊंगी तो मेरा परिवार ठीक हो जाएगा, आज इस सभा के बाद मेरा सारा परेशानी दूर हो जाएगा, आज इस सभा के बाद मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, आज मैं यहाँ पे प्रार्थना कर रही हूँ मेरे घर में सारा समस्या दूर हो जाएगा। आप यहीं पे प्रार्थना करो, आपके घर में समस्या दूर हो जाएगी। क्या ये संभव है? क्या ये संभव है? क्या ये हो सकता है? क्या ये आपके साथ हो सकता है? क्योंकि बाइबल में लिखा गया है, यीशु को एक आदमी आके बोलता है कि प्रभु तू नहीं चल, तू खाली बोल दे ठीक हो जाएगा। मैं बोलता हूँ आज यीशु यहाँ पे है और आपको बोलना है कि यीशु तू बोल दे मेरे घर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। Praise the Lord। प्रभु तू आज बोल दे मेरा बेटा घर में है वो ठीक हो जाएगा, प्रभु तू बोल दे मेरे घर में अशांति है वो सब कुछ चला जाएगा। आज बाय द एंड ऑफ दिस सर्विस, ये सभा खत्म होने से पहले जब मैं घर जाऊंगी, घर में शांति देखूंगी, घर में चंगाई देखूंगी, घर में छुटकारा देखूंगी, घर में वो अभिषेक को देखूंगी। Praise the Lord, हालेलुया, हालेलुया। ये संभव है, मैं बोलता हूँ ये आपके लिए संभव है, ये हमारे लिए संभव है। बोलो ये मेरे लिए संभव है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको पता है अभी कुछ देर पहले हमारे वर्शिप लीडर लोग गा रहे थे, संभव संभव यीशुको नारे सब संभव, असंभव 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 किसी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। याद रखो ये विश्वास की सहभागिता में कुछ भी असंभव नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बात आपके ऊपर है, बात आपके ऊपर है। प्रभु यीशु 4 दिन के कब्र में जाने वाले लाश को भी जिंदा कर सकते हैं।
हाँ, आपके परिवार का समस्या छोटा सा है कि नहीं? प्रभु जिसको समाधि दे दिए थे लाजर को, उसको जिंदा करके बाहर बुला लाए। और आपका समस्या कितना बड़ा है। प्रभु पतरस को बोले पानी में चल के आ, पतरस पानी में चल के गया। प्रभु ऐसे बहुत सारे चमत्कार किए हैं। मैं बोलता हूँ प्रभु तो कर सकते हैं, लेकिन क्या आप विश्वास करते हो? Praise the Lord। क्या आप विश्वास करते हो? क्या ये मेरे लिए संभव है? मैं बोलता हूँ हाँ, मेरे लिए संभव है। हालेलुया, हालेलुया। जानते हो विश्वास, विश्वास और थोड़ा बोलूंगा। कौन कौन तैयार है? प्रेज द लॉर्ड। और थोड़ा कौन कौन तैयार है? परमेश्वर का सामर्थ उतरे। और मैं बोलता हूँ कि परमेश्वर का सामर्थ उतर चुका है, परमेश्वर का अभिषेक उतर चुका है। वो चंगाई हमारे प्रार्थना करने से पहले हो चुका है, वो अभिषेक आ चुका है, क्योंकि हमने विश्वास किया और हम बोले। हम अगर बोल देते हैं, अपने मुंह को खोलो और बोलो, यीशु मेरे परिवार में शांति आ चुका है। प्रेज द लॉर्ड। जब बोलोगे ना तभी होगा। आपको याद है बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल में लिखा गया है विश्वास मतलब लिखा है धार्मिकता के लिए हृदय में मुंह से अंगीकार। ठीक है, मुंह से बोलना रहता है, हृदय में विश्वास और मुंह से बोलना रहता है। प्रेज द लॉर्ड। हृदय में विश्वास करो, लेकिन विश्वास साइलेंट नहीं रहता है कभी भी। मैं पहले तो बोल चुका हूं, विश्वास कभी भी साइलेंट नहीं रहता है, चुपचाप नहीं रहता है। विश्वास अगर है भीतर से तो निकल जाना चाहिए। मुंह से निकालो, मुंह से निकालो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यही मुंह से निकालने के वजह से, यही अंगीकार के वजह से बाइबल में बहुत सारा चीज हो चुका है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु बहुत सारे लोगों को पूछते हैं कि मैं तेरे लिए क्या करूं। वो लोग विश्वास किए, यीशु के सामने आए, यीशु के पास आए और यीशु उनसे पूछा कि क्या चाहता है, मैं तेरे लिए क्या करूं। वो लोग बोलते हैं कि प्रभु जैसे मैं देख पाऊं। प्रभु बोलते हैं तू विश्वास करता है, मैं कर पाऊंगा। हाँ प्रभु। देख लो, प्रभु बोलते हैं ठीक है, तेरे लिए तू जैसा विश्वास करता है हो जाए, और वो तुरंत देख लेता है। देख लो, हालेलुया। अगर आप विश्वास करके आए हो यीशु के पास, आज मेरे पास नहीं, यीशु के पास, आज अगर विश्वास करके आप यीशु के पास आए हो, तो आज यीशु आपसे पूछता है, अपने मुंह खोल के बोलो तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं। बाइबल में यही लिखा है, यीशु पूछते हैं कि मैं तेरे लिए क्या करूं, तू क्या चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यही विश्वास की कमी के वजह से ना मिस्र में जो इजरायली रहते थे, वो लोग प्रतिज्ञा के देश में जा नहीं पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको पता है मूसा जस्ट यरदन नदी के पास वो लोग पहुंच गए और मूसा 12 लोगों को भेजा कि जाओ क्या करो, उस देश, जिस देश में परमेश्वर बोले हैं प्रतिज्ञा का देश, उस देश में जाके तुम थोड़ा छानबीन करो। ठीक है, देख के आओ। 40 दिन तक वो लोग गए और सारे गोष्ठी के प्रधान लोग गए थे। गोष्ठी में से एक एक लोगों को चुना गया था। ठीक है, जब वो 12 लोग गए वहां पे और देख के आए तो उन सारे लोगों का रिपोर्ट सेम था। कुछ रिपोर्ट, सारे लोगों का रिपोर्ट सेम था। क्या था जानते हो रिपोर्ट? कोई निकाले गिनती 13 का 26। 40 दिन के बाद वे उस देश को भेज लेकर लौट आए और पारान के जंगल कादेश नामक स्थान में मूसा और हारून और इजरायलियों को सारी मंडली के पास पहुंचे और उनको और सारी मंडली को संदेश दिया कि उस देश के फल उनको दिखाया। और उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए और उसमें सचमुच दूध और महू
की धाराएं बहती हैं और उसकी उपज में से यही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये रिपोर्ट सबने दिया, कुछ रिपोर्ट पूरा 12 लोगों ने सब कुछ दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ रिपोर्ट सबका सेम था कि उस लैंड जो है दूध और महू बहने वाले लैंड है, जैसा हमने सुना था परमेश्वर देने वाले हैं वैसा हमने, और वो लोग कुछ एग्जाम्पल कुछ फल भी लेके आए थे। लेकिन कुछ डिसीजन में उन लोगों का रिपोर्ट डिवाइड हो गया। कुछ लोग बोले, 10 लोग बोले कि नहीं हम वहां पे जा नहीं सकते। 2 लोग बोले कि हम जा सकते हैं, चलो अभी चलो। प्रेज़ द लॉर्ड। 10 लोग बोले हम जा नहीं सकते, हम लड़ नहीं सकते, वहां पे अनेक की संतान रहते हैं, ठीक है, नप्तली लोग रहते हैं, हम नेफिलीम लोग रहते हैं, हम जा नहीं सकते। 2 लोग बोले कि हम जा सकते हैं, प्रभु हमें दे दिया है, चलो चलते हैं उधर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और आखिर में क्या हुआ जानते हो? क्या हुआ? गए कि नहीं? नहीं गए। क्यों नहीं गए? 10 लोगों का बात सुना गया, माना गया। 10 लोगों का बात माना गया और बाइबल में लिखा गया है परमेश्वर बोल रहे थे कि जाओ और वो लोग बोले कि नहीं। इवन उसके बाद अगर नीचे पढ़ने लगोगे तो वो लोग परमेश्वर को ब्लेम करने लगे हैं, अरे हम मिस्र में क्या अच्छे नहीं थे, वहां पे मरते, परमेश्वर यहाँ पे हमें तलवार से मारना चाहता है। वो लोग परमेश्वर को बदनाम करने लगे। वो उनका क्या था? उनका डिसोबीडियंस, उनका डिसोबीडियंस। बाइबल में लिखा गया है ठीक है ये लोग जा नहीं सकते, परमेश्वर बोले कि जितना दिन निकालो। तो बाइबल में लिखा गया है कि ये जितने दिन वहां पे जाके वो लोग खोजबीन किए थे उतने वर्ष तक, एक दिन के लिए 1 वर्ष तक तुम वहां पे घुस नहीं सकते। मतलब 3 दिन का रास्ता था। अब परमेश्वर क्या किए? 40 साल वहीं पे घुमाते रहे और वो लोग घुस के नहीं पाए। उनके अविश्वास के कारण वो लोग कोई भी प्रतिज्ञा के देश में पहुंच नहीं पाए। और ये 2 जन जोशुआ और कालेब, यहोशू और कालेब, इन दोनों के विश्वास के वजह से उनको वो प्रतिज्ञा के देश में उनको अधिकार मिला, उनको जगह मिला। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बाइबल में ये लिखा गया है कि ये खाली 2 जन नहीं, इनके साथ 20 साल से नीचे जितने थे ना उन सभी को लेके जाऊंगा, और 20 साल से ऊपर जितने हैं ना वो सभी यहीं पे मर जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें ये समझना होगा कि अविश्वास, लोगों का अविश्वास उनको वहीं पे मार दिया और लोगों का विश्वास उन्हें प्रतिज्ञा के देश में लेके गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारा विश्वास हमें दिलाएगा, और मैं आज आपको यही बोलने आया हूँ, यही सिखाने आया हूँ कि अगर हम विश्वास करते हैं, अगर हमारे भीतर थोड़ा भी विश्वास है, बोलना शुरू करो, क्योंकि ये वो प्रतिज्ञा का देश तुम्हारा ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम चंगाई हमारा ही है, अभिषेक हमारा ही है, छुटकारा हमारा ही है, शांति हमारा ही है। वो परमेश्वर हमारे लिए प्रतिज्ञा किया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कोई निकाले यहोशू 1:6, आखिरी वर्ष पढ़ेंगे। यहोशू 1:6। यहोवा का दास मूसा के मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा मेरा दास मूसा मर गया है, इसीलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यर्दन पार होकर उस देश को जा जिसमें उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ। उसके वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पाँव
भरोगे वह सब मैं तुम्हें देता हूँ। जंगल और उस लेबनोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की और महासमुद्र के हिस्सियों के सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। इसीलिए हिया बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने उन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसकी अधिकार तू उन्हें कराएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर पहले से हमें वो प्रतिज्ञा का देश देने के लिए प्रतिज्ञा किया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में लिखा गया है कि मैं उस प्रतिज्ञा का देश देने के लिए इनके पूर्वजों के सामने क्या हुआ था, शपथ खाई थी। प्रभु बोल रहे हैं कि मैं इन लोगों के पूर्वजों से, अरे पूर्वजों से खाई थी। देखो, जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों को दी थी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको याद रखना चाहिए कि परमेश्वर हमें चंगाई देने के लिए वो प्रतिज्ञा कर चुके हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में लिखा गया है उसके मार खाने से हम चंगे हुए। प्रभु बोलते हैं जो कुछ तुम बोलोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु बोलते हैं विश्वास के साथ जो तुम मांगोगे तुम्हारे लिए वो होगा। प्रभु बात ये है कि हम विश्वास के साथ कुछ करते ही नहीं है, हम विश्वास के साथ आगे बढ़ते भी नहीं है। अगर विश्वास है तो बोलो, विश्वास के साथ अनदेखी वस्तुओं का निश्चय है। अगर विश्वास करते हो तो मुंह खोल के बोलो, अगर विश्वास करते हो तो ये सब होगा। मुझे याद है, आप सब जानते हो, आप में से हमारे चर्च के कुछ लोग जानते होंगे, मैसूर में एक जगह है जहाँ पे मैं प्रचार करने गया था, और मैं वहाँ पे प्रचार किया। एक पास्टर मेरे दोस्त हैं, और वहाँ पे प्रचार करते करते मैं वहाँ पे विश्वास के बारे में प्रचार कर रहा था। और प्रचार करते करते मैं बोला, विश्वास वो चीज है जो दिखाई नहीं देता, फिर भी हम विश्वास करते हैं और वो हमें मिलता है। और मैं बोलते बोलते बोला कि विश्वास ये है, विश्वास का उदाहरण ये है कि तुम्हारे पास एक एटीएम है और तुम जानते हो कि तुम्हारे अकाउंट में पैसा नहीं है, लेकिन तुम एटीएम में जाओगे और बिना बैलेंस इंक्वायरी किए वहां पे 5,000 मारोगे और तुम्हारे पिन डालोगे, 5,000 निकल जाएगा। इसको बोलते हैं विश्वास। विश्वास का मतलब संदेह नहीं है। विश्वास का मतलब ये है कि आप जाओ और बिना इंक्वायरी किए, बैलेंस इंक्वायरी होता है ना, कितना पैसा है, बैलेंस इंक्वायरी नहीं करो, आप विश्वास करो कि आपके अकाउंट में पैसा आ चुका है, और जाओ और 5,000 टाइप करो, 5,000 निकलेगा। मैं 3 दिन वहां पे रहा। पहला दिन यही प्रचार किया विश्वास के बारे में। आप बिलीव नहीं करोगे, ये सच है। वो पास्टर कभी आएंगे तो मैं आपको बुलवाऊंगा। और मैं ये प्रचार किया, और वो पास्टर इसमें बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गए और बोले कि ठीक है मैं करूंगा। मुझे नहीं बोले, वो अपने आप में बोले। और हम घर में थे, उनके घर में, वो गए और वो अपना एटीएम घुसाए और बोले कि नहीं पास्टर प्रचार किया, हाँ मुझ में भी विश्वास है, लेकिन बैलेंस इंक्वायरी थोड़ा कर देता हूँ। बैलेंस जब इंक्वायरी किए, जब बैलेंस चेक किए, उनके अकाउंट में 8,000 आ चुका है। वो बोले कि प्रभु तेरा दास का अतिथि करने के लिए, अतिथि सत्कार करने के लिए मुझे पैसा चाहिए, और मैं विश्वास करता हूँ मेरे अकाउंट में पैसा आ गया है। वो गए अकाउंट में चेक किए, 8,000 अकाउंट में आ गया है। वो बोले 8,000 आ गया है, चलो 2,000 निकाल लो और चलो चिकन मटन लेके चलो। वो 2,000 निकाले और हमारे लिए चिकन लेके आए, और हमें बता नहीं रहे, मुझे बता नहीं रहे कि क्या हुआ है। ठीक है, दूसरा दिन, पहला दिन बीत गया, चिकन खा गए, सब ठीक हो गया।
दूसरा दिन जब आया, वो जाके चेक किए, वो सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है, मैं आखिरी बात बताता हूँ क्या हुआ। हम आ गए, स्टेशन आ गए, हमारा जाने का समय आ गया, हम स्टेशन आ गए और ट्रेन में बैठे हैं। ट्रेन बहुत देर के बाद छोड़ेगा। तो वो हमारे पास आए, पास्टर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं बोला क्या बताऊं? तो बोले आप जो पहले दिन प्रचार किए ना एटीएम के बारे में, मैं वो सच में किया और मेरे अकाउंट में 8,000 आया। मैं बोला हाँ बहुत अच्छा, इसीलिए तो आपको खिलाया। मैं बोला बहुत अच्छा, चलो 8,000। लेकिन एक ट्विस्ट है। मैं बोला क्या हुआ? नहीं 8,000 आप बोले थे बैलेंस इंक्वायरी नहीं करना। मैं बैलेंस इंक्वायरी किया, मैं देखा कि 8,000 आया है। मैं बोला कि 2,000 निकालता हूँ, बाकी कल निकालेंगे, परसों खाएंगे। और मैं जब 2,000 निकाला और आपको दिया, बाद में जाके चेक किया तो अब पैसा नहीं है। Praise the Lord। मैं बोला सच बोल रहे हो पास्टर? मैं झूठ बोलूंगा क्या? सच में ऐसा ही हुआ है। Praise the Lord। हालेलुया। ये बिल्कुल ही सच है कि परमेश्वर ऐसे दिए उनको, क्योंकि यही विश्वास है। Praise the Lord। यही विश्वास है प्रभु यीशु, जो आप सोच नहीं सकते ऐसा काम करते हैं। प्रभु यीशु बोल दिए जा, तेरा दास चंगा हो गया है। सच में वो चंगा हो गया था। प्रभु बोल दिए पतरस को आज चल के आ, वो पानी में चल के आया। प्रभु बोल दिए कि हो जाएगा, हो जाता है। क्या एटीएम से पैसा नहीं आ सकता? आ सकता है। मैं ये प्रचार किया था, लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं सोचा था। मैं प्रचार किया और वो उनके जीवन में घट गया। आज मेरे पास टेस्टिमोनी है, इस पुलपिट में खड़े होकर मैं बता सकता हूँ, जो मैं प्रचार किया था, जो मैं बोला था कि विश्वास यही है, प्रभु यीशु उसको प्रमाणित करके दिखा दिए कि विश्वास अन्य की वस्तुओं का निश्चय है, ये अन्य की वस्तुओं का प्रमाण है और आशा की हुई वस्तु का निश्चय है। अगर आप विश्वास करते हैं, अपने मुंह से खोल के बोलना शुरू, क्योंकि प्रभु यीशु चाहते हैं कि आपका बोला हुआ विश्वास आपके जीवन में हो। Praise the Lord। परमेश्वर शपथ खाए, परमेश्वर आपको देंगे। आपके डिसोबीडियंस के वजह से, आपके डाउट के वजह से आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप अगर विश्वास करते हो, उन लोगों को क्यों नहीं मिला? यहोशू के लोगों के क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो लोग संदेह किए, हम लोग नहीं जा पाएंगे। वो लोग प्रतिज्ञा के देश में नहीं जा पाए, लेकिन यहोशू और कालेब बोले थे हम जा पाएंगे, और वो लोग कैसे? आज मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हो? आप अपने लिए क्या चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि आपके जीवन में जो समस्या है यीशु आज ठीक कर देगा? क्या आप विश्वास करते हो? तो अपने मुंह से अंगीकार करना शुरू करो। आप अंगीकार करो कि मैं विश्वास करता हूँ मेरा परिवार आज कुशल होगा। मैं विश्वास करता हूँ आज मेरा पति स्वस्थ होगा। मैं विश्वास करता हूँ आज। अपने मुंह से बोलो। चलिए खड़े हो जाते हैं।